उतने में तुम अपना जीवन नैया पार कर लोगे। लेकिन ये मत सोचना कि मैं मर गया, मेरा शरीर गया, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी रखवाली करेगी। यह कहकर उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने सीने पे रखवाया और बोला, ठीक है, जो हमसे गलती हुई, हो सकता है तुम्हारे दिल में कोई हमारे लिए संशय हो, वो सब चीज़ें भूल जाना। ठीक। तो यह सुन के उसकी पत्नी की भी आंखें भर गई। उसने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसने कहा, परमात्मा के लिए हमारे घर के परमात्मा आप ही हैं। आपने हमारे जीवन को सफल बनाया, मुझको एक पत्नी बनाया, मुझको एक माँ बनाया और मुझको सारा धर्म निभाने का फर्ज दिया। मैं ये आपको कैसे भूल सकती हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको जाना है, लेकिन आपके जाने के बाद भी आप हमारे दिल में आजीवन अमर रहेंगे जब तक मेरी सांसें चलेगी। यह सुन के उस पति की आंखों में आंसू पुनः आ गए। उसने कहा, हमारा सफ़र यहीं तक था। अब लेखनी ब्रह्मा जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने इतना ही साथ हमारा तुम्हारा दिए थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर परमात्मा चाहेंगे तो पुनः कहीं न कहीं किसी जन्म में, किसी योनि में मुलाकात होगा तुमसे। तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले, तुम्हारे पीछे मेरा साया ज़रूर रहेगा। ये बोल के उसने जब अपनी पत्नी का हाथ अपने सीने पर लगाया था, उसके बाद उसने अपनी पत्नी के सर पे यूं हाथ रखा, एक मुस्कुराहट में बोला, कम से कम विदाई के वक्त आंसू तो मत बहाओ, एक बार तो मुस्कुरा दो। वो पत्नी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। बोलती तो क्या बोलती, उतने मीठे स्वर में बोला कि हे प्रभु, हमारे लिए तो, हमारे लिए, हमारे तन के लिए, हमारे धन के लिए, हमारे लिए हर चीज़ आप तो प्रभु ही थे। आप जा रहे हैं और कह रहे हैं हंसने के लिए। तो उस पति ने बहुत अच्छा शब्द बोला कि हे पर प्रिय सखी रहेगा, लेकिन हमारे तुम्हारी आत्माओं का जो मिलन है ना, 7 जन्मों का है। वैसे ही मैं जा रहा हूँ तो वहाँ बैठूंगा नहीं, तुम्हारे लिए कहूँगा, मेरी पत्नी अकेली है, उसका प्रभु उनको ध्यान देना है। तो ये कभी अकेले मत समझना और पुकार के देखना। भले ही मैं तुमको परछाइयों में लेकिन नज़र आऊँगा ज़रूर, भले ही पीछे से, लेकिन तुम्हारी मदद करूँगा ज़रूर। ये सोच के, ये बोल के उसके प्राण निकल गए और माथे पे जो सर रखा था अपनी पत्नी के, जब हाथ वहाँ से गिराया तब पत्नी फपक के रो पड़ी और उनसे चिपक गई और बोली कि हे परमेश्वर, आपने हमारी गलतियों को गिनाया नहीं, केवल आप मेरी मदद के लिए कह के चले गए। वो गलती मैंने क्या किया था वो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपने उस पर वक्तव्य नहीं दिया। आपने बहुत कुछ हमारे लिए कह के चल दिया। तो ठीक है, याद रखिए, आप रहे या न रहे, आज तन आपका शरीर चला गया, लेकिन मन आत्मा मेरे पास है। फिर भी मैं जब तक जिंदा रहूँगी आपको याद करूँगी, आपके सिवाय किसी को याद नहीं करूँगी। ये हमारा वचन है। ये देखकर उस पत्नी ने अपने पति को विदाई